Good evening dear students, welcome to my class. Today's date is 1st September. सॉरी मैं अभी रात को आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग. मैं ये वीडियो सेंड करना आपको कंटिन्यू रखूँगी. ठीक है, आर्टिकल है नेक्स्ट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. थोड़ी सी डेफिनेशन है, मैं बुक से करवा रही हूँ. रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अदर इज़ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ध्यान से समझना, जो ज़रूरत होगी मैं उसको लिखूंगी. अभी हम बुक से कर रहे हैं. क्या है डिस्क्रीट? क्या है? इफ़ द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम्स ओनली अ फाइनाइट और एट द मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़. अगर वैल्यूज़ क्या हैं? फाइनाइट हैं, then it is known as discrete random variable. In other words, a real valued function described on a, ये आपने कॉपी में लिखने हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ. ऐसा सोचना कि मैंने बुक से पढ़ा रही हूँ तो आपने पढ़ लिया, दैट्स इट, हो गया. नहीं, ये नोट्स हैं आपके. In other words, a real valued function described on a discrete sample space is called a discrete random variable. क्या? A real valued function described on a discrete sample space. discrete sample space क्या होगा? जिस sample space में finite हमारे पास elements होंगे, is called a discrete random variable. For example, marks obtained by students in a test. तो students test में कितने marks लेते हैं उनका हम एक set बना लेंगे. Another example is the number of students in a college. वो भी finite है. द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मैंगोज़ इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज़, वो भी हम गिन सकते हैं कितने डिफेक्टिव मैंगोज़ हैं. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स टेकिंग प्लेस ऑन अ बिजी रोड एट्सेट्रा और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. मतलब आपने छोटी सी चीज़ याद रखनी है. क्या होता है डिस्क्रीट? फाइनाइट और एट मोस्ट काउंटेबल नंबर. अब आता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, जो चलता रहता है. इफ़ द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन अज्यूम इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज़. देखो ये चीज़ बहुत बड़ी छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों का. फाइनाइट और काउंटेबल, यहाँ इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल सेट ऑफ वैल्यूज़. इट इज़ सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल द एज. एज का हमें एंड मालूम है? नहीं मालूम. हाइट नहीं मालूम. वेट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर ऑल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है. ठीक है, नोट दिया हुआ है. इन केस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वी यूजुअली टॉक ऑफ द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर इंटरवल. इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देखो डिस्क्रीट में तो क्या हुआ, हमें पता है टोटल नंबर कितना है. कॉन्टिन्यूस में एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे, इससे लेके इस यहाँ तक. एंड नॉट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं. जनरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स रिप्रेजेंट काउंटेड डाटा वाइल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स रिप्रेजेंट मेजर्ड डाटा. वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ठीक है, अब अगला भी मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे पहुंचूंगी लिखने के लिए. अभी हम फिर ये बुक से करते हैं. क्या है अब? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों केसेस में आएगी, डिस्क्रीट में भी आएगी, कॉन्टिन्यूस में भी आएगी. तो क्या है? कंसीडर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन टेक्स द वैल्यूज. डिस्क्रीट की बात हो रही है तो हमें उसका शुरुआत भी मालूम होगी, एंड भी मालूम होगा. x1, x2, x3, so on, xn. With each value of the variable x associate a number. क्या बताया था मैंने? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जैसे हेड हेड हेड, 3 हेड आए तो हेड का रैंडम वेरिएबल कितना हुआ? 3. हेड टेल हेड, उसका रैंडम वेरिएबल कितना हुआ? हेड का 2. पर्टिकुलर में मेंशन करना है, बताया था मैंने कल आपको एग्जांपल में. तो ये क्या लिखा? विद ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एसोसिएट अ नंबर पी आई, स्मॉल पी आई. क्या है उसका मतलब? क्या है? कैपिटल पी. मतलब प्रोबेबिलिटी कैस कहाँ पे? एक्स इक्वल टू एक्स आई. एक्स इक्वल टू एक्स आई, आई वेरी 1 2 एंड सब पे वैल्यू लेनी है इसने. विच इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. समझो इसको, बस लिखने वाली चीज़ आगे बताती हूँ. क्या है? प्रोबेबिलिटी बोली ना हमने, किसकी? डिस्क्रीट की. तो क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
पॉजिटिव रहेगी या ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो कब? जब वो नंबर है ही नहीं। जैसे 3 कॉइन हमने टॉस किए, टेल 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 आया ना, उसमें हेड की रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? 0। तो वहाँ ज़ीरो की पॉसिबिलिटी भी है, तो इसलिए प्रॉबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये तो आपको पक्का पता चल गई होगी बात। दूसरा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल्स टू 1, ये भी हमें पता है। उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अगर हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करें तो क्या मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। मिनिमम कितनी होती है? 0। प्रोबेबिलिटी लाई ही करती है किसके? 0 और 1 के बीच में, या तो 0 होगी क्लोज इंटरवल 0 1, उसे आगे नहीं बढ़ती। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, और 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्लोज इंटरवल। तो क्या समेशन Pi P1 P2 जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम कितना है? 1 है। दैट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। अगेन लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड Px, और वहाँ Pi बोला था, Px बोले। Px का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी P एट x इक्वल टू x सच दैट Px रिटर्न इक्वल टू 0, समेशन Px इक्वल्स टू 1। वही जो यहाँ लिखा, यहाँ जनरलाइज करके लिखा, यहाँ शॉर्ट में। समेशन बीइंग टेकन ओवर वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो 2 लाइन्स और पढ़ लेते हैं। द फंक्शन Pi इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। Pi स्मॉल Pi को क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। टेबल बनता है इनका, x Px इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो ये अब डेफिनेशन लिखते हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। लिखना शुरू करें। यहाँ डेफिनेशन आपकी आ जाएंगी, अब मैं दे रही हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x क्या है? डिस्क्रीट की बात हो रही है, ध्यान रखना, मतलब फाइनाइट है। इफ अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज, फाइनाइट वैल्यूज कहाँ तक? xn तक, with respective probabilities with respective probabilities। जब x1 है तो x1 पे प्रोबेबिलिटी कौन होगी? P1। x2 पे कौन होगी? P2। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आई? P1 P2 so on Pn। देन द टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन आपको ऐसा होगा, डिस्क्रिप्शन, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा Px। x वैल्यूज ली कौन सी? x1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P1। इसने वैल्यू ली x2, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? P2। x3 तो P3। टेबुलेटर टेबल की फॉर्म में xn, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? Pn इज कॉल्ड probability distribution of the random variable x। ध्यान रहे, रैंडम वेरिएबल कौन सा है? डिस्क्रीट है, ठीक है। इसमें नोट है, नोट आपको पता मैं ज़रूर लिखवाती हूँ कि शॉर्ट आंसर इनमें से मिलते हैं हमारे। नोट क्या है? द सेट ऑफ वैल्यूज विच कैपिटल X टेक्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द random variable। Number 2, if random variable
x takes values x1 x2 xn comma I x1 x2 xn with respective probability p1 p2 so on pn greater than 0 for all I, मैं आई पहले बता चुकी हूँ आपको, n, then समेशन पी आई वेरी 1 to n, क्या समेशन क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं एक ज़रूरी बात बतानी थी, हमें टाइम नहीं मिल, देखिए आपकी क्लास का टाइम है 2:10 to 2:50, मे बी उस टाइम तक कुछ बच्चे ना रह पाएँ या ना पहुँच पाएँ, तो मेरा ये ऑनलाइन आपको वीडियो डालना जारी रहेगा। अगर मैं क्लास ऑफलाइन लेती भी हूँ तो जो मैंने पहले का करवाया वही रिपीट करवाऊँगी, किसी बच्चे को ये ना रहे कि मैंने ऑफलाइन में कुछ नया करवाया। कुछ नया जो है वो यही वीडियोस में डलेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब आपकी स्ट्रेंथ बहुत है प्रोबेबिलिटी में, तो एक क्लास से बात नहीं बनेगी कि हम भी 3 क्लासेस ले लें तब भी बात नहीं बनेगी। 3 क्लास, क्योंकि सबकी 3 क्लासेस नहीं लगेंगी, फिर 100 बच्चों की एक दिन, 100 बच्चों की दूसरे दिन, 100 बच्चों की तीसरे दिन, इस तरह से होगा, तो वो बात ही नहीं बन पाएगी। तो ऑनलाइन हम 6 के 6 दिन पढ़ ही रहे हैं, मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी। किसी को कुछ डाउट हो तो कल मुझे आके कॉलेज में आना ही, आपने मिलना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।